दिल्ली एनसीआर में फिर से बदला मौसम का मिजाज, राजधानी के कई इलाकों में जोरदार बारिश। दिल्ली में छाए घने बादल, कई जगहों पर दिन में ही छाया अंधेरा। दिल्ली में पिछले हफ्ते भी हुई थी भारी बारिश, उत्तर भारत में कई जगहों पर फसलों की बर्बादी। मौसम विभाग का अनुमान, 9 मार्च तक दिल्ली समेत कई जगहों पर बारिश की आशंका। कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में भी हो सकती है भारी बारिश के साथ बर्फबारी। योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण को पीएससी से निकाले जाने के बाद भी आम आदमी पार्टी में घमासान जारी। मयंक गांधी ने नए ब्लॉक में निकाली अपनी भड़ास। योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण के समर्थन में बोलने वाले आम आदमी पार्टी की राजस्थान इकाई के सचिव से नाराज पार्टी। कुमार विश्वास ने कहा, मीडिया में बयानबाजी ठीक नहीं। जिसको जो कहना है, एक पार्टी का फोरम है, पता नहीं है कैसे होता है। हम चिट्ठियां लोग लीक करके फिर कहते हैं स्वराज है, बात करके कहते हैं फिर ये स्वराज है, ट्वीट करके कहते हैं फिर ये स्वराज है। तो ये तो नहीं चलेगा, चाहे कोई हो, किसी जगह पर हो, किसी स्थिति में हो। कुमार विश्वास ने कहा, जल्दी पार्टी में खत्म हो जाएगा असंतोष। प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव को नई जिम्मेदारी दी जाएगी। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद के बयान से परेशान बीजेपी। सूत्रों के अनुसार बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने पीडीपी से जताई नाराजगी। सूत्रों की खबर, बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व ने पीडीपी से कहा, बयानबाजी से गलत संदेश जा रहा है। सूत्रों के अनुसार बीजेपी के बड़े नेताओं ने पीडीपी आलाकमान को फोन किया, पार्टी की नाराजगी को जाहिर किया। सूत्रों की खबर, बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व ने राज्य इकाई से कहा, पार्टी नेता मुफ्ती अगर ऐसा कोई बयान दें तो खुलकर करें विरोध। मुफ्ती मोहम्मद सईद के बयानों से विपक्ष के निशाने पर बीजेपी, यहां तक कि एनडीए के घटक दल शिवसेना ने भी बीजेपी पर बोला हमला। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद के ताजा बयान के बाद बीजेपी पीडीपी फिर से आमने सामने। अलगाववादियों, आतंकवादियों को लेकर मुफ्ती के बयान से बीजेपी खफा। आतंकियों, अलगाववादियों के पुनर्वास को लेकर मुफ्ती ने दिया था बयान, प्रस्ताव लाने की कही थी बात। मुफ्ती के बयान पर भड़के बीजेपी के विधायक रविंद्र रैना, कहा, न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर ध्यान दें मुख्यमंत्री। बीजेपी विधायक ने कहा, इस तरह का बयान ठीक नहीं, हम ऐसे किसी भी प्रस्ताव के खिलाफ। भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के किसी भी मूव का विरोध करेगी और अगर यहाँ की सरकार, राज्य सरकार इस किस्म का कोई कदम उठाएगी, हम अपने केंद्रीय नेतृत्व से बात करेंगे। जम्मू कश्मीर में नई सरकार के सज्जाद लोन ने बढ़ाई मुसीबत, मनचाहा मंत्रालय नहीं मिलने से नाराज जम्मू से लौटे घाटी। नाराज लोन को मनाने में बीजेपी और पीडीपी जुटी। सूत्रों के अनुसार नए फॉर्मूले पर हो रही है बातचीत। सूत्रों की खबर, सज्जाद का बदला जा सकता है मंत्रालय या मिल सकता है अतिरिक्त प्रभार। 3 दिन से ज्यादा वक्त बीतने के बाद भी सज्जाद नाराज, सरकार की बड़ी परेशानी। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद के बयान पर भड़की शिवसेना। सामना में मुख्यमंत्री सईद के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल। शिवसेना ने दोपहर के सामना में लिखा, 4-5 दशकों का इतिहास गवाह है, जब भी मुफ्ती मोहम्मद सईद को मिला मौका उन्होंने पाकिस्तानी परस्ती दिखाई। सामना के लेख में शिवसेना ने बीजेपी पर भी साधा निशाना, कहा, जम्मू कश्मीर में गठजोड़ की राजनीति बीजेपी के लिए मुसीबत बन सकती है। संघ में बड़े बदलाव के संकेत, सर कार्यवाह भैयाजी जोशी की जगह दत्तात्रेय होसबोले बन सकते हैं सर कार्यवाह। सूत्रों के अनुसार भैयाजी जोशी को उनकी बढ़ती उम्र की वजह से और स्वास्थ्य की वजह से कार्यभार से मुक्त किया जा रहा है। सूत्रों की खबर, 70 साल के भैयाजी जोशी को मिल सकती है कोई नई जिम्मेदारी। सुनील देशपांडे बनाए जा सकते हैं संयुक्त सचिव। आरएसएस प्रमुख के बाद दूसरी सबसे बड़ी भूमिका है।
अगले सप्ताह संघ की प्रतिनिधि सभा में फैसले का ऐलान संभव। 13 मार्च से 15 मार्च तक नागपुर में संघ की प्रतिनिधि सभा होगी। एक इंटरव्यू में श्रीलंका के प्रधानमंत्री ने कहा, कोई मेरा घर तोड़ने की कोशिश करता है और मारा जाता है तो कानून मुझे इसकी इजाजत देता है। 13 मार्च को श्रीलंका के दौरे पर जाने वाले हैं प्रधानमंत्री। विदेश मंत्री पहले से ही 2 दिन की यात्रा पर श्रीलंका में हैं। श्रीलंका के प्रधानमंत्री के विवादित बयान पर बोली बीजेपी। श्रीलंका के प्रधानमंत्री के सामने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज उठाएंगी ये मुद्दा। सुषमा ने मुद्दा उठाया मुलाकात के दौरान। सैयद अकबरुद्दीन ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि चूंकि श्रीमती सुषमा स्वराज श्रीलंका में ही है तो वहां वो अपने काउंटर पार्ट अर्थात श्रीलंका के विदेश मंत्री और श्रीलंका के प्रधानमंत्री से इस विषय पे बातचीत करेंगे। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने श्रीलंका के प्रधानमंत्री के बयान पर जताया एतराज। कहा, उनकी भाषा ठीक नहीं। जेडीयू प्रवक्ता ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। त्यागी ने कहा, पड़ोसी देशों से बेहतर संबंधों का दावा गलत। निर्भया केस में दोषियों के 2 वकीलों को बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने जारी किया कारण बताओ नोटिस। 3 हफ्ते में देना होगा जवाब।